कि भाई देखो महाराष्ट्र में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ हर मजहब की लड़कियाँ पूरा मुंह बंद करके दुपट्टा बांध के चलती है, हर जात के। बताते ये तो औरतों का एक सेवा है। इससे पहले तो घूंघट का मामला है, ना जाने कई कई तरीके के हमारे इस देश की औरतों में एक तमीज़ है, वो तमीज़ के हिसाब से बात है। इसे सिर्फ मुसलमानों के हद तक करके लाए और मुसलमानों के हद तक बात ठहरा दें, ये कहाँ की दानिशमंदी है। अब ये सब सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में घूमे फिरे हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? अरे बच्चे अभी उभर रहे हैं कॉलेजों में, आपस में कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक साथ में बैठकर चलने वाले बच्चों के अंदर जहर घोल दिया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? कल ना जात देखी जाती थी, ना कुछ बात होती थी, साथ में बैठते, साथ में खाते, साथ में चलते। आज उनके दिलों में जहर फैला दिया। इसके जिम्मेदार औरों से ज़्यादा हम लोग भी खुद मौजूद हैं। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है इस जहर फैलाने में, वरना 4 फरवरी से 6 फरवरी तक बात ख़त्म हो सकती थी। इसे इतना बड़ा हवा देने की ज़रूरत नहीं थी। बच्ची मुस्कान और उसके घरों को लाकर निशाने पे खड़ा कर दिया। आज सब लोग उसके घर जा रहे हैं। कल उसके घर के ऊपर आफत हुई तो कोई माकाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंखों से देखा है पार्लियामेंट में रहते हुए ज़की जाफरी आज भी लड़ रही, इसके शोहर को एक पार्लियामेंट एमपी के घर को जला दिया गया, उसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। कल का दिन उस बच्ची के घर के ऊपर भी कोई आफत आए तो कोई माँ का लाल जाके उसे बचाने वाला नहीं। 4 फरवरी उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उडुपी के अंदर जो कॉलेज में जो मामला बुरक़े का और हिजाब का शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक हम सदा इत्तेहाद वाले सिर्फ देखते रहे कि बात कहाँ तक जाके रुकती है। अफसोस कि ये हिजाब का मसला आज सिर्फ कर्नाटक और हिंदुस्तान नहीं, सारे इंटरनेशनल लेवल में ये एक मुद्दा बन चुका है। अब सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा मुल्क हमारा होते हुए क्या हमारे में इतनी सलाहियत नहीं थी कि ये इस मसले को हम 4 फरवरी के बाद फ़ौरन जा कर के हुकूमत हो या वहाँ के प्रिंसिपल हो और जो भी इसकी इंतज़ामिया उनसे बात कर सकते थे और मसला वहीं रोक सकते थे, मगर उसे हमने मौका क्यों दिया? क्या हमारे में सलाहियत कम है? उसके बाद फिर जो मंडिया का मामला हुआ, एक बच्ची जो है जब सामने से 60-70 लड़के जब आते हैं तो उसके दिमाग में क्या घबरा के बोली या उसके अंदर अल्लाह ने तौफीक दिया, क्या मामला था पता नहीं। उसने जब सामने श्री राम के नाम लगाए तो इन्होंने अल्लाह अकबर कहा, तो उसे एक मसला बना कर आज सारे हिंदुस्तान और दुनिया में बात फैला दिए कि एक लड़की ही के अंदर जज्बा मौजूद है। बजाय उसके उस बच्ची को जाकर के हिम्मत अफजाई करते, ना कि दूसरी तरह से उसे अलग प्रोपेगेंडा करके उसके और उसके घर को निशाना बनाते। आज उसके लिए सब ठीक है, कल आने वाला उसका घर जो है निशाने पे आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद इतने बड़े मजमा जो सारे आलम में बात फैला दिए और इसके अंदर हमारे जाने माने उलमा भी बहुत से फ़िक्र लेकर के अभी 1-2 दिन पहले भी जमा हुए हिजाब के बारे में। तो इसमें हमारे निहायत करीबी दोस्ती सैयद तनवीर हाशमी साहब, उनकी लीड में जो है हमारे यहाँ की जमात के इफ्तिखार कासमी साहब और जो है जुल्फ़िकार नूरी साहब और इमरान मकसूद साहब, न जाने बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जमा होकर के हिजाब के बारे में गुफ्तगू करने आए। तो एक तरह से शर्मिंदगी हुई कि पेपर में पेपर में लिख कर के कहा जाता है, क्या हमारे उलमा में इतनी बात की खुरबत नहीं है कि इस बात को हम कहाँ से कहाँ कैसे खुरबत करें? पेपर में देख कर के कहा जाता है। और उसके बाद हमारे तनवीर हाशमी साहब पूरी सियासी पॉलिटिकल अंदाज में बात कर रहे थे, जैसे कि हम आजिज़ हैं, आजिज़ी से जो गुजारिश करेंगे हुकूमत से, क्योंकि तनवीर हाशमी साहब उनको बाखूबी तमाम सियासी पार्टियों से वो वाकिफ़ हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर यूटी खादर के घर के अंदर उन्होंने तमाम मिल कर के एक प्रोग्राम किया था ताकि मुसलमानों के हक़ में क्या फ़ैसला करना क्या नहीं करना। लेकिन और पूरी तायद इन्होंने करी थी कि कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो 80 सीट पे आके खड़ गई। और पिछले बार भी इन्होंने यही जमात, यही लोग, यही उलमा पिछले बार एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इकट्ठा हो गए थे।
और आज यही उलमा वापस हिजाब के बारे में खड़े हुए हैं। क्या ये लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या था और कितना था, इसके पीछे कौन सी साजिशें हो रही हैं। यह मसला 4 फरवरी को ख़त्म होता था, 5 फरवरी 6 फरवरी को ख़त्म हो सकता था, उसे यहाँ तक करके ले आए और आज अदालत के अंदर मामला रखे हुए हैं। अदालत का मामला आने तक कोई कुछ ना बोल सके और हम भी ना बोलते, लेकिन मजबूरी ये है कि अदालत का वही मामला है कि आजकल का मामला चल रहा है। ये कौन सा इतना बड़ा इशू था, हिजाब का मामला था। बोलते कि भाई देखो महाराष्ट्र में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ हर मज़हब के लड़कियाँ पूरा मुंह बंद करके दुपट्टा बांध के चलती हैं, हर जात के। बताते ये तो औरतों का एक सेवा है, अपने आप को चेहरा छुपाने का, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसमें हमारी देश की नौजवान लड़कियां सारा सब कुछ अपना मुंह के ऊपर, सर के ऊपर बांध के चलते हैं, तो क्या वो गुनाह है? बताते हैं सबके हुकूमत के लिए। हाँ, सिर्फ मुसलमानों को एजेंडा रख करके कर रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है, कौन सी साजिश है? आप देखते हैं कि किन सियासी जमात का इसके पीछे हाथ है। ये अगर देख करके काम करते या बात करते तो आज ये मसला ना होता था। क्या 130 करोड़ की आबादी का मुल्क, बाहर छोटे छोटे मुल्क वाले हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी काबिलियत के ऊपर उंगली उठाएं? यह हमें बर्दाश्त है? क्या हमारे में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम इस सारे मामले को हल कर सकें? ये कैसे लोग हैं? इसके लिए और ये जमात के लोग जितने भी, ये पिछले 2 दिन पहले हमने देखा है, जो से लीड लेकर के हमारे मोहतरम जो आगे बढ़ रहे हैं, पिछली बार भी अब की बार भी, इनको तो मालूम है, बावाकिफ़ है। इन्होंने उलमा आइन मशाइख का प्रोग्राम किया था दिल्ली के अंदर, उसमें नरेंद्र मोदी को 3 घंटे बिठा करके खव्वाली भी सुनवाई थी। इनका राब्ता तो पीएम से भी है और यहाँ लोकल लीडरों से भी है। बैठ के एक फ़ोन में बात कर सकते थे और आजिज़ होने की क्या ज़रूरत है? तो शरई मसला, शरीयत ही की बात क्या है? ये आम हिंदुस्तान के अंदर एक औरतों का, एक लड़कियों का मुंह पे बांध के चलने का एक रिवाज है। इससे पहले तो घूंघट का मामला है, ना जाने कई तरीके के हमारे इस देश की औरतों में एक तमीज़ है, वो तमीज़ के हिसाब से बात है। इसे सिर्फ मुसलमानों के हद तक करके लाए और मुसलमानों के हद तक बात ठहरा दें, ये कहाँ की दानिशमंदी है? अब ये सब सारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में घूमे फिरे हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? अरे बच्चे अभी उभर रहे हैं कॉलेजों में, आपस में कोई ज़ात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक साथ में बैठकर चलने वाले बच्चों के अंदर जहर घोल दिया। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? कल ना ज़ात देखी जाती थी, ना कुछ बात होती थी, साथ में बैठते, साथ में खाते, साथ में चलते। आज उनके दिलों में जहर फैला दिया। इसके ज़िम्मेदार औरों से ज़्यादा हम लोग भी खुद मौजूद हैं। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है इस जहर फैलाने में, वरना 4 फरवरी से 6 फरवरी तक बात ख़त्म हो सकती थी। इसे इतना बड़ा हवा देने की ज़रूरत नहीं थी। बच्ची मुस्कान और उसके घरों को लाकर के निशाने पे खड़ा कर दिया। आज सब लोग उसके अंदर उसके घर जा रहे हैं। कल उसके घर के ऊपर आफत हुई तो कोई माँ का लाल नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। पार्लियामेंट में रहते हुए ज़की जाफरी आज भी लड़ी, उसके शोहर को एक पार्लियामेंट एमपी के घर को जला दिया गया, उसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। कल का दिन उस बच्ची के घर के ऊपर भी कोई आफत आए तो कोई माँ का लाल जाके उसे बचाने वाला नहीं है। लेकिन ये कौम को कहाँ लेके जाके छोड़ दिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, कौम से गुजारिश है, बहुत सोचो समझो। हमारे लिए कोई रहबर नहीं है, ना कोई लीडर है। आज कोई लीडर कोई नहीं है। अगर हाँ, एक बात ज़रूर कर सकते हैं, कौम को आवाज़ दे रहा हूँ, सब मिल कर के औकाफ को जाए, उससे कहे कि वहाँ पे एक ईमानदार, बहुत ईमानदार मुल्ला ना बैठा हुआ है, कि वो मुल्ला ना जो है बहुत इंसाफ के साथ काम करेगा अब, क्योंकि वफ़ादार है हाँ हुकूमत का, जो चेयरमैन बन के बैठा है। उससे पूछो जितनी ज़मीन खाली पड़ी है इमीडिएट उसके अंदर बाउंड्री करें, उसके अंदर हमारे कॉलेजेस, स्कूल, हमारे बच्चों की सहूलत को उजागर करें, और जो हमारी ज़मीन चली गई है उसे फ़ौरन वापस लें, और जिन जिन आदमी ने उसके ऊपर अकबर किया है उसे वापस ले, वरना वो वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम कौम के नौजवानों से और दानिशमंदों से और अक्ल रखने वालों से गुजारिश करता हूँ, हमारी अपनी मिल्कियत के अंदर हम कॉलेजेस पैदा करें, हम यूनिवर्सिटी पैदा करें, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर
हम बताएंगे। इस मुल्क के हर एक ज़ात के बच्चों को लेकर के हम एक साथ में चल कर के बताएंगे कि ये इंसानियत होती है, ये सेकुलरिज्म होता है, ना कि भेदभाव। ये हम बता सकते हैं। इसलिए हमारे पास ज़मीन बहुत है। इस ज़मीन के ऊपर पहले आगे बढ़ कर के अक्वायर कीजिए और उसके ऊपर जो है अमल करने का काम शुरू कीजिए। वो बाबरी मस्जिद को लिया था, इतने साल तक बाबरी मस्जिद का केस चला, अब जो है ना हिजाब के मसले को उठा लिया गया है और फिर आइंदा और भी ये मसाइल उठाएंगे। इसलिए कि अगर ये मसले ये नहीं उठाएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा सकता है, हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेला जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये बस एक सियासी इश्यू है और इसे जो है ना हिजाब की आड़ में सियासत खेली जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो जैसे हमारे मुजाहिद अली बाबा साहब ने कहा, वक्फ बोर्ड है, इतना बड़ा शोबा है। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पहले ही से जो लोग बैठे हुए थे लीडरान, हमारे पास इतनी ज़्यादा जायदाद है, इतनी ज़्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर मिल्कियत है, इतनी बड़ी आमदनी है, अगर हमारे पास पहले ही से यूनिवर्सिटियां होती, ढंग के कॉलेजेस होते, तो आज हमारी मुस्लिम बच्चियों को ऐसे जो है ना हालात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के पास जो भी इतनी बड़ी जो जायदाद है, इतनी जो बड़ी मिल्कियत, इतनी बड़ी जो आमदनी है, एक नहीं हज़ारों यूनिवर्सिटियां हम बना सकते हैं। जैन 1% है, उसके हज़ारों कॉलेजेस हैं, हज़ारों जो है ना उसके यूनिवर्सिटियां हैं। सिख जो है ना वो 2-3% है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन सिखों हमारे सिख बिरादरी की उनकी अलग कॉलेजेस है, उनकी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। लेकिन मुसलमान इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ है, 15-20% कहा जाता है, लेकिन मुसलमान इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ की आबादी में है। लेकिन हमारे वो मुसलमान मालदार जो सिर्फ शादी महल बनाने पर तरजीह देते हैं। अफसोस करना आज कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियां जो है ना वो एग्ज़ाम के बगैर बाहर सड़कों पर बैठी हैं। आज मैं ये कहूँगा कि शादी महल बनाने से ज़्यादा वो कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाए। हमारे पास इतना अच्छा ज़बरदस्त सोर्स है इनकम ऑफ सोर्स, लेकिन मुसलमान मालदार भी ना तवज्जो दे रहे, ना वक्फ बोर्ड उस पर तवज्जो दे रहा है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से भी, हमारे मुसलमान मालदारों से भी, कि ये जो हिजाब के हिस्से को एक सियासी जो है ना एक कार्ड बना कर खेला जा रहा है, इससे आप मुहतात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला हिजाब का जो मसला चल रहा है, ये मसला बना दिया गया ने हुकूमती सतह पर या मुल्की सतह पर जो बना दिया गया है, असल में पर्दे का हुक्म ये कुरानी हुक्म है। इसमें क़यामत तक कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। ना कुरान के अंदर दखल अंदाज़ी ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना कोई और इदारे कर सकते हैं। जो हिजाब का मसला है ये हमेशा दायमी मसला है, कुरान के इसमें कोई दखल अंदाज़ी करने का हक़ ही नहीं है। ये मसला दरअसल जब शुरू हुआ, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने कहा, उसी वक्त जाकर हमारे मुस्लिम नुमाइंदे जो अपने आप को कहते हैं, ये अगर जाकर उस प्रिंसिपल से बात कर देते, या उसी उड़पी वाले या हमारे कर्नाटक के जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, ये अगर जाकर बात कर देते तो मसला इतना तूल ना पकड़ता। ये तूल होने की वजह ये कि हमारे अंदर सुस्ती और काहिली और खैर खाही का मिजाज निकल गया है, कौम की फ़िक्र का मिजाज निकल गया है। बस पार्टी वाले भी ये अपने पार्टी की चमचागिरी में गुजार रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीडरान जो MLA हैं, MLC हैं, ये भी जब तक पार्टी का हुक्म नहीं हुआ उस वक्त का खामोश थे। मुसलमानों पर जब आन ज़्यादा आ गई, ये चारों तरफ से इनको घेरने लगे, तब जाकर ये अपना मुंह खोले, वो भी अपने पार्टी के चमचागिरी के साथ किए। यहाँ इस्लाम और मज़हब का मामला आता है, कौम का मामला आता है। कौम ने इनको अपने वोटों की भीख से सामने लाया है, वरना इनके पास क्या कुदरत कि अगर हमारी कौम वोट ना देती, इनको अपना नुमाइंदा ना समझती, तो ये जाकर विधानसभा में MP भी कहाँ भी सीट में बैठ नहीं सकते थे। इनको इसका एहसास होना चाहिए, सिर्फ मेरे एक वोट से मैं नुमाइंदा नहीं बना हूँ, बल्कि कौम के सारे वोट से नुमाइंदा बना हूँ। तो मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है। अगर इस इखलास के अगर साथ हमारे मुस्लिम जो सियासी नुमाइंदे हैं या दूसरे मजहबी नुमाइंदे हैं, अगर इनको पहले ही दिन से अंदर अगर इनके अंदर एहसास होता तो इतना मसला इतना लंबा ना होता। आज हमारे बच्चियों को पुलिस ना डंडे दिखाने की हिम्मत करती, ना उन मासूम बच्चियों को स्कूल्स के जो प्रिंसिपल माने जाते हैं, उस्ताद का बड़ा दर्जा होता है, लेकिन उनके अंदर भी सियासतदानों ने जहर घोल दिया, तो वो भी बच्चों को तालीम से महरूम करने के लिए तुले हैं।
बाद में पुलिस अफसरान तो डंडे दिखा रहे हैं, उनका काम रक्षणे करना है कौम की, हमारे मुल्क के हर नुमाइंदे की, हर नागरिक की, उनकी पूरी निगहबान करना है, निगरानी करना है, मदद करना है। लेकिन वो भी अपने अंदर तासुब बरत कर एक मज़हब वालों को निशाना बनाकर वो उनके लिए तकलीफ़ देना, और आइन अब एग्ज़ाम से पहले जो वालिदैन अपने बच्चियों को साल से तालीम के लिए ख़र्च करके उनके लिए वक्त निकाल कर क़ुरबानियाँ देकर बच्चों के लिए ख्वाब सूझते हैं, उनके लिए आइन एग्ज़ाम से पहले उनको स्कूल से बाहर भेजा जा रहा है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि मुस्लिम नुमाइंदे हमारे MLA जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि जाकर हमारे CM से भी मुलाकात किए, और जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उससे भी जाकर मुलाकात किए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि इनको चाहिए कि अपने अपने इलाक़े में जो भी नुमाइंदे माने जाते हैं वो अपने इलाक़े के पूरे ज़िले की निगरानी करें, वहाँ के हर कॉलेज के प्रिंसिपल को बात करें, वहाँ जाकर तब जाकर वहाँ के BO से बात करें, तब जाकर हमारे मुस्लिम जितने बच्चियाँ हैं उनका जो SSLC है, PUC है, ये सब टर्निंग पॉइंट है ज़िंदगी के, वहाँ जाकर वो इंशाअल्लाह अगर बात करके सही नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का भी फ़ायदा होगा। इसे तूल दिए बग़ैर बैठकर बिठाकर प्रिंसिपल वगैरह को जोड़े और बात कर ज़िलावार या ताल्लुक़ सतह पर जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो जुड़कर बिठाकर BO से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। नहीं आप पुलिस को दखलंदाजी की ज़रूरत है, ना किसी और सियासी लाइन से आकर जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं उन गुंडों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ कि पुलिस भी जो जुल्म कर रही है वो अपने आप को, जो उनका ओहदा है, जो पोस्ट है, वो अपने पोस्ट की अहमियत को रखे, ख़ुद अपने पोस्ट को पहचाने, फिर उसके बाद मुस्लिम जितने भी स्कूल्स हैं, दूसरे लड़कियां जा रहे हैं उनकी पूरी रहबरी करें, बजाय उनको जुल्म करने के रहबरी करें।